हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। तो दोस्तों, आज का जो ये 15 मिनट सीरीज़ है हमारी, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोडाफोन केस। ठीक है, अभी भी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है कि वोडाफोन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या हम कहें वोडाफोन एंड टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में कुछ ना कुछ टसलबाजी चल रही है। तो देखते हैं कि ये है क्या केस। तो दोस्तों, ये जो आपका केस है, दिस इज अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। दिस इज अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ये क्या है? ये केस है 2007 का। 2007 में वोडाफोन जो है, अब अगर आप इसको समझना चाहें तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि इन द ईयर ऑफ 2007 एक डील होती है, किसमें? वोडाफोन इंटरनेशनल प्लस हचिसन इंडिया। वोडाफोन इंटरनेशनल एंड हचिसन इंडिया में 2007 में एक डील होती है, जिसके थ्रू वोडाफोन इस कंपनी के 67% जो शेयर्स हैं वो खरीद लेता है। ठीक है, वोडाफोन हचिसन इंडिया के 67% शेयर जो है वो खरीद लेता है जी। यहां तक तो ठीक है, बट अब होता क्या है, इंडियन अथॉरिटीज जो है, इंडियन अथॉरिटीज वोडाफोन को, इंडियन जो आपकी टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो वोडाफोन को टैक्स के लिए बोलते हैं। कौन सा टैक्स? अब वोडाफोन को क्या बोला जाता है कि आपको हमें एक कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, कैपिटल गेन्स, एंड दूसरा आपको विद होल्डिंग टैक्स ये देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो ये एक ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये कैपिटल गेन्स एंड विद होल्डिंग टैक्स क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोडाफोन को कहती है कि क्योंकि आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो कुछ ना कुछ आपको कैपिटल गेन हुआ होगा। ठीक है, तो उस कैपिटल गेन के ऊपर हम आपसे कुछ टैक्स लेंगे। ठीक, और दूसरा विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स होता है जैसा कि TDS जिसको बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन, है ना। तो विद होल्डिंग टैक्स होता है कि जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो ना, तो आप उसमें से पहले ही गवर्नमेंट का शेयर अपने पास रख के किसी को पैसा दोगे। लेट्स सपोज कि अगर वोडाफोन हचिसन इंडिया को 100 रुपए दे रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट का टैक्स बनता है इसके ऊपर 10 रुपए, तो ये होता है कि 90 रुपए आप इस कंपनी को दीजिए और 10 रुपए आप पहले ही विद होल्ड करके रखिए अपने पास। ठीक है, और वो पैसा आपको वोडाफोन को, जो बंदा ये 100 रुपीज की पेमेंट कर रहा है, वो कौन कर रहा था? वोडाफोन। ठीक है, तो ये विद होल्डिंग टैक्स आपने अपने पास रखना था और हमें देना था। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ये 2 टैक्स डिमांड कर रही है वोडाफोन के से। अब प्रॉब्लम क्या आती है, वोडाफोन ने कहा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ऐसा कोई प्रोविजन जब ये डील हुई है, ऐसा कोई प्रोविजन तब नहीं था। ठीक, तो जब ये टैक्स अथॉरिटीज ने डिमांड की तो वोडाफोन चला गया बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक, तो दोस्तों अब ये केस जाता है आपका कहां पे? बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके क्या होता है? बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस गया तो वोडाफोन एंड आर टैक्स अथॉरिटीज, तो यहां पे केस जो है किसकी फेवर में जाता है? इन फेवर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, इन फेवर ऑफ टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज की फेवर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और वोडाफोन को बोला गया कि आप ये टैक्स पे कीजिए। ठीक है, अब याद रखिए ये कोई भी टैक्स का प्रोविजन तब नहीं था, फिर भी वोडाफोन को बोला जा रहा है कि आप टैक्स पे कीजिए। अब इतनी बड़ी डील के लिए इतनी बड़ी कंपनी ऐसे कैसे एक हाई कोर्ट के बोलने के ऊपर टैक्स पे कर दे? तो दोस्तों इसके बाद ये केस जो है ये गया आपके कहां पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार ऐसा कोई लॉ तो है नहीं, आप कैसे डिमांड कर सकते हो वोडाफोन से। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो डिसीजन है दैट वाज इन फेवर ऑफ वोडाफोन। ठीक है जी, इन फेवर ऑफ वोडाफोन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप वोडाफोन से पैसा नहीं मांग सकते। क्यों?
ऐसा कोई विद होल्डिंग टैक्स एंड कैपिटल गेन्स टैक्स का प्रोविजन आपके पास है ही नहीं इनके ऊपर, इस डील के ऊपर लगाने के लिए, ठीक है, इस डील के ऊपर लगाने के लिए ऐसा कोई भी प्रोविजन आपके पास नहीं है। चलिए, अब इसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट जब आती है टर्न कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब इसने किसकी फेवर में दे दिया है केस, ये गया वोडाफोन की केस में। नाउ अब प्रॉब्लम आ गई, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया इन द ईयर ऑफ 2012, इन द ईयर ऑफ 2012 वी अमेंडेड इनकम टैक्स एक्ट जो है इसको अमेंड किया गया फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि चेंज आज किया बट लागू होगा पिछले टाइम से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस हार गए, तो उन्होंने क्या किया कि 2012 में हम अपना आईटी एक्ट जो है इसको अमेंड करते हैं फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब जब ये डील हुई उससे भी पहले टाइम से हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। मतलब हम कह रहे हैं कि 2012 में हमने इसको लागू किया, स्टार्ट किया, अमेंड किया, बट इसको लागू किया जाता है 2005 से, ठीक है, कि 2005 के बाद जितनी भी डील्स हुई हैं, ठीक है, वो सब डील्स के ऊपर ये अमेंडमेंट लागू होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। यहां से टसल शुरू होती है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब हो गया फिर तो गवर्नमेंट जब चाहे, जिस भी कंपनी के ऊपर चाहे, जब से चाहे, जितना चाहे टैक्स लगा सकती है, ठीक। तो इसका मतलब तो हुआ कि यहां पे कुछ सर्टेनिटी ही नहीं है, ठीक है। कोई भी बिजनेस जो है बाहर से क्यों आएगा जब यहां पे कुछ सर्टेनिटी नहीं है। तो अब क्या होता है, क्योंकि आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया एंड गवर्नमेंट जो है डिमांडेड अराउंड 22,000 करोड़ फ्रॉम दी वोडाफोन। गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, वोडाफोन से कितने की डिमांड रखी, अब 22,000 करोड़ की। कैसे, गवर्नमेंट ने कहा अब आप टैक्स भी पे करोगे, अब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होगा, जो जितने टाइम का फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स 2007 ऑनवर्ड्स आपको उतने टाइम का टैक्स भी पे करना होगा, उतने टाइम का इंटरेस्ट भी पे करना होगा और उतने टाइम की पेनल्टी भी पे करनी होगी। तो ओवरऑल कितना गया, 22,000 करोड़ की डिमांड रखी गई फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू वोडाफोन। अब यहां पे एक होता है दोस्तों कि जब आपका ना मैकेनिज्म है कि अगर इंटरनली मैकेनिज्म ना सॉर्ट आउट हो किसी भी कंट्री में, क्योंकि वोडाफोन जो है वो नीदरलैंड डच कंपनी है, ठीक। तो एक यहां पे क्या है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है हमारी, किसकी, इंडिया एंड नीदरलैंड्स। इंडिया एंड नीदरलैंड्स की एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, ठीक। अब दोस्तों बाइलेटरल जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है ना, इसके ना कुछ प्रोविजंस होते हैं। ये इंडिया एंड नीदरलैंड ने 1990s में ना एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी बाइलेटरल। तो सबसे पहले तो दोस्तों बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, विद इन या बिटवीन टू कंट्रीज, दो अलग अलग कंट्रीज में ये डील होती है, ठीक। अब इस डील के अंदर पता है क्या कहा जाता है, ठीक है, इस डील के अंदर कहा जाता है इक्वल ट्रीटमेंट, कि चाहे इंडियन कोई कंपनी नीदरलैंड में जाके इन्वेस्ट कर दे, चाहे नीदरलैंड की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर दे, दोनों कंट्रीज में इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। जो हम अपनी डोमेस्टिक किसी भी इंडस्ट्री को ट्रीट करते हैं, सेम वे में हम दूसरे कंट्री की जो भी कंपनी होगी उसको ट्रीट करेंगे, ठीक। और इसके बाद देयर शुड बी नो एक्सप्लॉइटेशन, देयर शुड बी नो एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बाद में, जैसे अभी क्या हुआ नीदरलैंड इस कंपनी के केस में क्या हुआ
एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस ऑफ किसका, पैसा ज्यादा मांगने की बात की जा रही है, ठीक है, दिस इज डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप किसी भी नेशन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग देते हो। चलिए अभी के लिए यही जानना जरूरी है यहां तक कि बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है, उसमें कुछ क्लॉज होते हैं, ठीक है। अब इंडिया और नीदरलैंड में एक थी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, पहले से ही साइन हो रखी है, ठीक है। तो अब ये जो वोडाफोन कंपनी है ये आपकी जाती है कहां पे, अब ये जाती है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। दोस्तों कहां गई ये कंपनी, दिस वेंट टू दी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है दोस्तों, इट इज प्रेजेंट इन हेग, नीदरलैंड, ठीक है। हेग में इसका क्या है, हेड ऑफिस है, ठीक। अब ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, कंट्रीज इसकी मेंबर है, इंडिया भी इसकी मेंबर है, नीदरलैंड भी इसकी मेंबर है, ठीक है। जब भी कोई मुद्दा ऐसा होता है कि कोई फॉरेनर इन्वेस्टर किसी कंपनी में और कुछ आपस में कुछ भी टसलबाजी हो जाती है, तो उस केस में अब जब इंटरनली मैकेनिज्म सॉर्ट आउट नहीं होता तब बाद में जाते हैं यहां पे इस कोर्ट में, ठीक है। और ये एक आर्बिट्रेटरी कोर्ट है, ठीक है, आर्बिट्रेशन के लिए, ठीक है। तो अब इंडियन अथॉरिटीज एंड जो आपकी नीदरलैंड अथॉरिटीज है या वोडाफोन की अथॉरिटीज, ये चले गए यहां पे, वोडाफोन अपना केस ले गया इस कोर्ट में, ठीक। अब इस कोर्ट में जब गए तो इन्होंने क्या देखा कि देयर इज अ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड, ठीक है। और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है वोडाफोन इज इम्यून फ्रॉम दीज टैक्सेस, ठीक है। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वोडाफोन से इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन टैक्स अथॉरिटीज कोई भी पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। ये उस ट्रीटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है दोस्तों, ये जो कोर्ट है इसने क्या किया, डिसीजन इन फेवर ऑफ, ये इन्होंने डिसीजन दिया इन फेवर ऑफ वोडाफोन। किसकी फेवर में दिया इन्होंने डिसीजन, वोडाफोन की फेवर में, ठीक है। इनकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसका सिंगापुर जो बेंच है सिंगापुर में, ठीक है। तो उन्होंने किसकी फेवर में दिया ये डिसीजन, वोडाफोन के केस में, कि वोडाफोन को कोई भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यू नीड टू ट्रीट इक्वली, ठीक है। एंड सेकंड, यू कैन नॉट एक्सट्रापोलेट एंड यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट द फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। तो यहां पे आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है। इसका मतलब तो आप जब चाहें, आप आज से 20 साल बाद एक नया लॉ लेके आए और आप बोल दें कि ये आज से पिछले 20 साल से लागू होता है, तो वो तो सारी डील्स फिर अनसर्टेनिटी है, फिर आपकी कंट्री में कोई क्यों आएगा इन्वेस्ट करने, ठीक है, जब वहां पे सर्टेनिटी नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, ये केस जो है अब वोडाफोन के फेवर में चला गया, ठीक। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉस है। तब अब रिसेंटली क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, ये केस किसके पास लेके गई है, ये केस आपका अब सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट, जो सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे अब ये केस लेके गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट दिस जो डिसीजन है आर्बिट्रेशन कोर्ट का, ठीक है। तो ये दोस्तों है अभी तक का लेटेस्ट स्टेटस कि वोडाफोन केस है क्या। ये बहुत फेमस केस है, ठीक है। और ऐसे और भी केस हैं, केन इंडिया का केस भी है जो अगेन इट इज अबाउट द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ठीक है। तो ये है कि क्या हुआ और कौन से टैक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमांड कर रही है फ्रॉम दी वोडाफोन। और आज का इसका लेटेस्ट जो स्टेटस है वो ये है कि अब हम लेके गए हैं कोर्ट सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट में कि यार ये तो गड़बड़ है, हमें कुछ इसका फाइनल डिसीजन आप बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वोडाफोन टैक्सेशन इशू, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इशू। थैंक यू।